टू जिग्मा चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शंस। हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टीज पर बात कर रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, सेक इनवर्स एक्स। एक्स क्या होता है? डोमेन। एक बात समझने का चीज है, इनवर्स के साथ डोमेन होता है और बिना इनवर्स के साथ रेंज होता है। अभी 6 प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। एक्स आपका डोमेन, साइन का डोमेन क्या होता है, कॉस का डोमेन क्या होता है, इसे हम लिखा चुके हैं। इसको थोड़ा सा जो डेटा बनाए हैं हम लोग उसको याद रखेंगे। तो डोमेन जो है बाहर नहीं होना चाहिए, जो आपको लिखाया गया है उसी के अंदर, नहीं तो ऐसा नहीं है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 2 पाई बाई 3 इक्वल टू 2 पाई बाई 3 लिख दीजिएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसका डोमेन इतना होता नहीं है। थोड़ा सा हम लोग आगे चर्चा करेंगे इस पर। एक्स क्या है? आपका डोमेन है। किसी एक को हम प्रूफ कर देते हैं, बाकी सब आपका प्रूफ हो जाएगा। देखिएगा, प्रूफ 1 देखिएगा, इसको कर रहे हैं। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू साइन, और थीटा के जगह पर हम लोग लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स। प्रूफ हो गया। एक्स इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, चूंकि थीटा के जगह पर फिर रखा गया तो ये आपका प्रूफ हो गया। देयरफॉर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। इसी तरह से बाकी 5 प्रॉपर्टी को आपको प्रूफ कर लेना है। कुछ नहीं है, एक लाइन का बात है। साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा मान लिए, एक्स को साइन इनवर्स को ट्रांसफर किया, एक्स इक्वल टू साइन थीटा, और x इक्वल टू क्या हो गया? साइन, और थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स x प्रूफ हो गया, है ना। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर दूसरा पढ़ रहे हैं। हम लोग प्रॉपर्टी बी पढ़ रहे हैं। साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स कॉस x इक्वल टू एक्स, और टेन इनवर्स टेन x इक्वल टू एक्स। और यहां पर x क्या होगा? रेंज होगा, क्योंकि इनवर्स के साथ डोमेन होता है और विदाउट इनवर्स के साथ क्या होता है? रेंज। देखिए x कहां है? इनवर्स नहीं है, तो इसको हम लोग जरा सा वेरीफाई करते हैं। प्रूफ किसी को भी कर सकते हैं, प्रूफ देखिएगा, इसी को कर लेते हैं। लेट साइन x इक्वल टू थीटा, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा, और फिर थीटा का वैल्यू यहां से रख देंगे, यानी साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x। देयरफॉर साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x। तो इस तरह से बाकी जो आपका 5 है इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर सी पर बात करेंगे। देखिए, प्रॉपर्टी नंबर सी, साइन इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। देखिए, साइन का उल्टा होता है, अपोजिट होता है कॉसेक। देखिए यहाँ एंगल को हम चेंज कर दिए, 1 बाई एक्स है तो एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स का सेक इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स 1 बाई एक्स का कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स। देखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में देता है एग्जामिनेशन में। हो सकता है कि अगर हम यहाँ लिख रहे हैं कि कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स, तो इसको साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, इसका अपोजिट है। और ये कंडीशन थोड़ा सा याद रखना है। अब देखिए, किसी एक को हम प्रूफ करते हैं। जैसे कोई सोच रहे हैं कि बार बार फर्स्ट प्रूफ कर रहे हैं, हम सेकेंड प्रूफ कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, लेट कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल टू थीटा, this implies that 1 by x is equal to cos theta. This implies that x is equal to sec theta. देखिए, इसको उलट दिए हैं,
कॉस थीटा का वैल्यू 1/x है, x बराबर क्या होगा सेक थीटा। दिस इंप्लाइज दैट सेक इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। दिस इंप्लाइज दैट सेक इनवर्स x इज इक्वल टू, और थीटा का जगह पर क्या रखेंगे कॉसेक इनवर्स 1/x। ये हो गया आपका वेरीफाई। हो सकता है कि आप सेक इनवर्स x को थीटा मान करके चलें, ऐसा भी समझ सकते हैं। इधर लिख सकते हैं सेक इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। और इसको चेंज करते हैं, सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, तो 1/x इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा, देयरफॉर कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे सेक इनवर्स x। यानी दोनों में से किसी को लेकर के आप चलते हैं। जैसे यहां पर हम कॉस इनवर्स 1/x लेकर के चला, इसमें हम लोग सेक इनवर्स x लेकर के चला, दोनों कंडीशन में आपका वेरीफाई हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है, ठीक है। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर डी पर बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर डी, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। देखिएगा ये तीन को एक तरह से है और ये तीन का फॉर्मूला डिफरेंट है। देखिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस कॉट और सेक के केस में पाई माइनस होता है और इसमें ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। देखिएगा प्रूफ नंबर 1, एक इसमें से प्रूफ करते हैं और एक इसमें से प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। दिस इंप्लाइज दैट माइनस एक्स, यहां पर चेंज कर दें, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, दूरी लिखना पड़ रहा है लाइट के कारण। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। देखिएगा साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। दिस इंप्लाइज दैट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा, यहां लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट, माइनस को ट्रांसफर कर देते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, देयरफॉर माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, और थीटा के जगह पर रख देते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स। ये आपका वेरीफाई हो गया। ये तीनों का एक ही तरह से बनेगा। अभी थोड़ा सा डिफर है इसलिए हम इसको भी बना दे रहे हैं, ठीक है। प्रूफ नंबर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रूफ नंबर 4 देख लीजिए। 4, लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। दिस इंप्लाइज दैट माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, implies that x is equal to माइनस कॉस थीटा। देखिएगा माइनस कॉस थीटा को हम कॉस ऑफ माइनस थीटा नहीं लिख सकते क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। इसीलिए इसको हम सेकेंड क्वाड्रांट में ले जा रहे हैं, यानी इसको लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा, एक्स का वैल्यू लिख सकते हैं। कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। This implies that cos inverse x is equal to pi minus theta. This implies that theta ट्रांसफर कर रहे हैं, लाइन क्लियर आ रहा है, यानी थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। देयरफॉर थीटा की जगह पर यहां से उठा लेते हैं, यानी कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, और ऊपर लिखें, एक मिनट यहां लाइट में प्रॉब्लम है, थीटा की जगह पर कॉस इनवर्स माइनस एक्स
इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये आपका वेरीफाई हो गया। कल हम इसका डायरेक्ट खाली थोड़ा सा हम फॉर्मूला लिखाए थे, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए इस पर डायरेक्ट जो जिसका नेगेटिव में रहता है उसको इसी फॉर्मूला पर आप निकाल देंगे, आपको आसानी होगा। पॉजिटिव में तो कोई सोचना ही नहीं है, नेगेटिव में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो इस तरह का आपका एक प्रूफ किया इसमें से, एक प्रूफ किया इसमें से, बाकी जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है इसको आपको वेरीफाई करना है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो टॉपिक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कैलकुलस में भी काम करेगा। कैलकुलस में भी इसका जबरदस्त यूज है, कभी कभी डिफरेंशिएशन में दे देता है, इंटीग्रेशन में भी इसका यूज होता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी अच्छा सवाल इसे पूछा जाता है। जैसे देखिए ये प्रॉपर्टी ई है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। देखिएगा साइन और कॉस दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है, टेन का कॉम्प्लीमेंट कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉम्प्लीमेंट कॉसेक और कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट सेक, तभी ना दोनों का सम दिया हुआ है पाई बाई टू। टू एंगल्स का सम 90 डिग्री, दैट इज बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। तो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। अब देखिए एक हम प्रूफ कर लेते हैं, कोई प्रूफ हम करते हैं, पहला प्रॉपर्टी या दूसरा प्रॉपर्टी, चलिए तीसरा प्रॉपर्टी इसमें प्रूफ कर लेते हैं। देखिएगा लेट सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा, सेक इनवर्स को साइड ट्रांसफर कर दिया। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू, देखिए तो सेक को लिख सकते हैं कॉसेक पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। दिस इंप्लाइज दैट कॉसेक को ट्रांसफर, कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा। दिस इंप्लाइज दैट थीटा ट्रांसफर, थीटा प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। देयरफॉर थीटा का वैल्यू यहां से रख लेते हैं, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। ये आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। हो सकता है कि कोई विद्यार्थी सोच रहे हो कि हम कॉसेक इनवर्स एक्स को लेकर के चल सकते हैं, एकदम लेकर के चल सकते हैं। इसको ऐसा भी आप ले सकते हैं कि लेट कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है तो किसी को भी लेकर के चल सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक थीटा। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू सेक पाई बाई टू माइनस थीटा लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है। दिस इंप्लाइज दैट सेक इनवर्स एक्स is equal to pi by 2 minus theta. This implies that sec inverse x plus theta is equal to pi by 2. Therefore sec inverse x plus theta की जगह पर फिर यहाँ से उठा लेते हैं, cosec inverse x is equal to pi by 2. Similarly, other results may be proved. इस तरह से पहला और दूसरा प्रॉपर्टी को आपने से वेरीफाई करिए। देखिए कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन हो बहु उठा के दे देता है, प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई करने के लिए दे दिया है, ये एग्जामिनेशन में शायद आया है, क्लियर मालूम नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस बोर्ड में ही आया हुआ है। तो इस तरह से प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई करने के लिए आपको दे देगा और ये पूरा टोटली इस पर हिसाबी प्रॉब्लम भी हल होता है। आज हम लोग 5 प्रॉपर्टी रखते हैं, बाकी प्रॉपर्टी को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।